एमआईएम का दबदबा हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। ठीक, तेजस्वी जी उन्होंने क्या बोला मुसलमानों के लिए? आज मुसलमानों को कहाँ कहाँ नहीं मारा जाता है और बहुत सारे जो सो नारा, धार्मिक नारा के नाम पर उसको मारा जाता है। ये जो यहाँ के जो सीमांचल के जो मुसलमान हैं उनको समझना चाहिए भाई, आपका अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप उनको समर्थन कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। आप मजबूत किस तरह से होंगे? आप लड़कर मजबूती नहीं हो सकते हैं। आप उनको पहुंचाइए लड़ने के लिए। आप चुनिए किसी को कि मेरा आवाज़ बनकर मेरी लड़ाई को पार्लियामेंट में लड़े और सरकार से आंख से आंख मिलाकर लड़े। इस वक्त मौजूद है कमाल अमरोही साहब, जो कि एमआईएम के बहुत ही कद्दावर और मेहनती एक जुझारू कार्यकर्ता है। जैसा कि आप लोग पिछले दिनों जब 4 विधायक चले गए थे एमआईएम छोड़ करके, तो आप लोग एक नारा लगाए थे कि 4 गए हैं 25 में 24 लेके आएंगे। तो क्या 25 तो आ चुका है, तो क्या 25 आएंगे या फिर जो एक बचा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष जी वो भी चले आएंगे? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है सर? ये डंगे की चोट में कहता हूँ मैं कि 4 गए हैं 24 आएंगे और 100% आएंगे। आज जो ये 4 चले गए, 4 जो चले गए, तो मैं डंगे की चोट में कहता हूँ कि ये लोग अपना फ़ायदे के लिए गए हैं, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं गए हैं। अवाम को क्या मिला जाके? कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि अवैसी हॉस्पिटल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, वादा किए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको जो यहाँ की जनता जो जिताई, तो आपने उस पार्टी में कितने साल रहे? 5 साल रहे। जब आप 5 साल रहे नहीं तो सरासर आप यहाँ की जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ किए हैं। आपको एआईएमआईएम देखकर वोट किया था, ये नहीं कि आप इस जनता का वोट लेकर किसी पार्टी में आप चले गए। तो ये गलती उनकी है। देखिए, उसका वक्त था, वो चला गया। अब जनता का वक्त आया है, जनता जरूर जवाब देगी और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह में जवाब देगी, जिस तरह से वो जनता को धोखा दिया है। जिस तरह से कोषाध्यक्ष अभी खाली है और अख्तर उल ईमान साहब जो सदर साहब हैं एमआईएम के, वो अमोर से विधायक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो इस बार कोषाध्यक्ष से लड़ें। तो आप लोगों का क्या राय है, क्या बातें चल रही है? मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि अख्तर उल ईमान साहब कोषाध्यक्ष से लड़े, क्योंकि जिस तरह से अकेले वो अमोर को हिला के रखा है, अमोर में जितना विकास हुआ है, काश अगर अख्तर उल ईमान साहब हमारे कोषाध्यक्ष से अगर जीतते। आज देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ये चीज़ मालूम है कि जो काम इतना दिन से फंसा हुआ था, आप ये खाड़ी बसोल वो पुल जो इतना बड़ा एस्टिमेट था, उसको उन्होंने उसका काम चालू किया। अगर हमारे कोषाध्यक्ष से होते, जो काम हमारा कोषाध्यक्ष में फंसा हुआ था, वो काम को बिल्कुल निकालते अख्तर उल ईमान साहब। हालांकि उनकी सरकार नहीं है, उनका ज़्यादा संख्या नहीं है, जो संख्या भी था वो भी चले गए दूसरे पार्टी में। तो यही है कि मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि अख्तर उल ईमान साहब कोषाध्यक्ष से इस बार लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको पता है कि अख्तर उल ईमान साहब विपक्ष में रहकर अकेला शेर की तरह दहाड़ कर जो काम लेके आया अपना क्षेत्र में, उतना जो सरकार में जो है वो विधायक नहीं कर पाया है। तो जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अख्तर उल ईमान साहब अगर कोषाध्यक्ष से जीतते तो हम लोगों को ज़्यादा फायदा होता। ये अमोर के जनताओं का ये खुशनसीबी है कि उनको अख्तर उल ईमान जैसे विधायक मिला। हम लोगों की बदनसीबी है कि हमारा विधायक जो है दूसरे पार्टी में चले गए। तो जनता के साथ जो धोखा किया है, तो अब जनता उनको जवाब देगी। वक्त आ रहा है, सब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे 4 चले गए थे, तो अगर वो वापस ही आना चाहें, कमबैक करना चाहेंगे पार्टी में, जी, तो क्या आप लोग मौका देंगे? भाई देखिए, जो 2 साल सही से रह नहीं पाया पार्टी में, अब वो अगर इस पार्टी में आएंगे तो लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं, बताइए। फिर ये डिसीजन तो है वैसे भी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनका खैर ये सवाल भी मेरा आपसे करना ही गलत है। ये बड़े लोग ही तय करेंगे, डिसाइड करेंगे। जो पार्टी के जिम्मेदार है वो बेहतर कह सकते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो वैसे अगर चारों जो चले गए हैं उस पर इस बार का एमआईएम का दबदबा रहेगा या जो 4 हैं उन्हीं का रहेगा? एमआईएम का दबदबा हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो बोले वो बोलेगा। भाई देखिए, अभी कोषाध्यक्ष का जो हालात है, मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई जिन्होंने वोट दिया उनके लिए कुछ कर पाते हैं। देखिए, अभी बहुत सारा मुद्दा आया, अभी वक्फ बोर्ड हुआ और बहुत सारे जो है कुछ नेता जो है मुसलमान का वोट को अपना वोट बैंक समझते हैं। मुसलमानों के लिए उनका आवाज़ नहीं निकलता है।
आप देखिए एक बड़े पार्टी का जो अध्यक्ष है तेजस्वी जी, उन्होंने क्या बोला मुसलमानों के लिए। आज मुसलमानों को कहाँ कहाँ नहीं मारा जाता है, और बहुत सारे जो सो नारा, धार्मिक नारा के नाम पर उसको मारा जाता है। सिर्फ वो क्या मुसलमान का वोट लेने के लिए नेता बनता है। हम कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, कैसा सेकुलर। आज देखिए आपके तो मुसलमान ही नहीं समझ रहे हैं ना। अवैसी साहब को समझना बीजेपी चाहिए, का हमारे जो मुसलमान कहने भाई में पीछे नहीं हट रहे जी, हैं। उनको समझना चाहिए भाई। आज देखिए तेजस्वी जी क्या कर लिए, इतना बड़ा पार्टी है, कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आज मुसलमानों को जहाँ जहाँ पाता है वहीं पर नारे के नाम पर मारे जाते हैं, सिर्फ एक वर्ड के नाम पर मारते हैं। सही बात है। तो क्या हमारे जो यहाँ के जो सीमांचल के जो मुसलमान हैं उनको समझना चाहिए भाई। आपका अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप उनको समर्थन कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। आप मजबूत किस तरह से होंगे? आप लड़कर मजबूती नहीं हो सकते हैं। आप उनको पहुंचाइए लड़ने के लिए। आप चुनिए किसी को कि मेरा आवाज़ बनकर मेरी लड़ाई को पार्लियामेंट में लड़े और सरकार से आँख से आँख मिलाकर लड़े। तो उस तरह से हम कैसे मजबूत होंगे? जब तक कोई हमारा रहनुमा नहीं होगा, हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगा, तब तक हम घर में बैठे किसी से नहीं लड़ सकते। आखिरी सवाल कमाल अमरोही साहब, आप एक युवा हैं, इससे पहले भी आप एमआईएम के लिए बहुत कार्य किए हैं, बहुत युवाओं को जोड़े हैं, तो 25 के लिए अभी कैसा काम चल रहा है? 25 के लिए बिल्कुल तन मन से मेरा समर्थन रहेगा एआईएमआईएम को। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सीमांचल के युवा हैं, कि भाई हमने जितना भी जो कुछ भी कर लिया, अब जो है सबको भूल जाइए और एक अपना पार्टी अपना वोट होना चाहिए इस बार। क्योंकि बहुत सारे पार्टियां आकर दावा करते हैं हम मुसलमानों के ये कर लिए वो कर लिए मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमान अब तक जो है पिछड़ा ही है और अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अब जो है हमारे सभी युवा भाइयों को समझना चाहिए भाई कि इस बार आप सभी एआईएमआईएम को वोट कीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने माध्यम से आपने युवाओं को एक संदेश दिया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से कमाल अमरोही साहब। हमारा रहनुमा नहीं होगा, हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगा, तब तक हम घर में बैठे किसी से नहीं लड़ सकते। आखिरी सवाल कमाल अमरोही साहब, आप एक युवा हैं, इससे पहले भी आप एमआईएम के लिए बहुत कार्य किए हैं, बहुत युवाओं को जोड़े हैं, तो 25 के लिए अभी कैसा काम चल रहा है? 25 के लिए बिल्कुल तन मन से मेरा समर्थन रहेगा एआईएमआईएम को। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सीमांचल के युवा हैं, कि भाई हमने जितना भी जो कुछ भी कर लिया, अब जो है सबको भूल जाइए और एक अपना पार्टी अपना वोट होना चाहिए इस बार। क्योंकि बहुत सारे पार्टियां आकर दावा करते हैं हम मुसलमानों के ये कर लिए वो कर लिए मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमान अब तक जो है पिछड़ा ही है और अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अब जो है हमारे सभी युवा भाइयों को समझना चाहिए भाई कि इस बार आप सभी एआईएमआईएम को वोट कीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने माध्यम से आपने युवाओं को एक संदेश दिया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से कमाल अमरोही साहब।